This call is now being recorded. ठीक है, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो कुछ क्लासेस से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए, संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए, उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या, है ना, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि एक संख्या रेखा की बात कर रहे हैं और उस संख्या रेखा पर हमें क्या दिखाना है, परिमेय संख्या को दिखाना है, मतलब कि रैशनल नंबर को दिखाना है। तो ये सभी बच्चों को पता है कि अगर हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं और संख्या रेखा बनाना सबको आता है कि ये संख्या रेखा दोनों तरफ आगे जा सकती है ना। मिडल में हमारे पास होता है 0 और जब हम राइट साइड में जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड में हमारे पास क्या होता है, कैसे नंबर आएंगे बेटा, धनात्मक नंबर आएंगे। राइट साइड में अगर हम जाते हैं तो धनात्मक नंबर हमारे पास आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं, प्लस वाले नंबर आते हैं। जब हम कहां पर जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास सारे नंबर कैसे आएंगे, ऋणात्मक नंबर आएंगे, ऋणात्मक नंबर आएंगे, माइनस वाले नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर धनात्मक नंबर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और एन सोन, ये इस तरीके से आगे तक बढ़ते जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और एनसोन, ये आगे तक इस तरीके से नंबर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आपके पास एक संख्या रेखा है और उस संख्या रेखा पर आपने नंबर्स को, है ना, निरूपित किया है। तो ये जो नंबर आपने निरूपित किए हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पूर्णांक। ये जो नंबर हमारे पास है इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या ये बात समझ में आई है सबको? यस सर। तो अभी हमने सीखा है क्या कि किसी संख्या रेखा पर पूर्णांक को कैसे निरूपित किया जाता है, ठीक है, पूर्णांक को कैसे निरूपित किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर ध्यान देना कि जो धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, अब धनात्मक परिमेय संख्या क्या होगी हमारे पास, धनात्मक परिमेय संख्या हमारे पास होती है इस तरीके के नंबर, जैसे 4/5, 3/7, है ना, 7/8, ये सारे के सारे नंबर क्या है, धनात्मक है। तो ये जो धनात्मक नंबर है ये कहां पर आएंगे बताइए, 0 के राइट में आएंगे या 0 के लेफ्ट में आएंगे? 0 के राइट में। 0 के राइट में आएंगे, वेरी गुड। तो ये जो नंबर होते हैं ये कहां पर आते हैं, 0 के राइट में आते हैं, मतलब कि ये सारे नंबर कहां पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, इस तरफ आएंगे ये सारे नंबर, क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर क्या आते हैं, धनात्मक आते हैं। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर आपके पास क्या है, यस सर, हाँ बोलिए। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को एक बार, है ना, क्लास रीजॉइन कर लेंगे आप। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब जो ऋणात्मक परिमेय संख्या है वो कैसी संख्या होगी आपके पास, ऋणात्मक संख्या का मतलब उसके आगे माइनस लगा होगा, उसके आगे क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा। तो ये सारी के सारी संख्याएं कहां पर आएंगी, ये सारी संख्याएं कहां पर आएंगी, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ आएगी, 0 के लेफ्ट में आएंगी, मतलब यहाँ पर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, माइनस वाले नंबर होते हैं, यहाँ पर प्लस वाले नंबर होते हैं। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया है तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम 1/2 को, 1/2 का क्या मतलब है, आधा, है ना, 0.5,
और ये 0.5 संख्या रेखा पर कहाँ पर आता है? जैसे आपने स्केल देखा होगा बेटा, देखा है सबने स्केल, है ना? यस सर। तो वहां पर क्या लिखा होता है कि यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, तो ये थोड़ा बड़ा मैंने बनाया, है ना? तो स्केल आपने इस तरीके से देखा होगा, ऐसा होता है स्केल, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर होता है 1, इनके बीच में ना डंडे खींचे होते हैं ऐसे, ये 10 बराबर भाग होते हैं। तो इसी को मैंने क्या किया, बड़ा कर लिया, 0 और 1 को मैंने बड़ा कर लिया और इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे मैंने 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो अब ये वाला बताइए, ये मिडिल का ही नंबर तो है, इसी को तो हम हाफ बोलते हैं, इसी को तो हम 0.5 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या नंबर आया है, ये 0.1 है, ये 0.2 0.3 0.4, ये 0.5, है ना? ये 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 0.10, 10 मतलब 1। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। तो ये जो 1/2 है वो 0 और 1 के बीच का नंबर होगा, ठीक है? उसी तरीके से अगर हम बात करें माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 कहां पर आएगा? लेफ्ट की तरफ 0 और 1 के बीच में। यस, लेफ्ट में आएगा, कहां पर आएगा? 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में आएगा, माइनस के 1/2। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास आ जाए 5/2, तो यहाँ पर इस चीज को आप नोट बनाकर लिख लीजिए, है ना? इंपॉर्टेंट है क्या? हर यदि 2 होता है तो हमें विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है? तो सीधा मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्या आता है, हर अगर 2 आ जाता है, जैसे मैंने 7/2 लिखा तो 2 आ गया, तो इस विषम भिन्न को आप क्या करेंगे, जो ये विषम भिन्न दिया हुआ है आपको, इस विषम भिन्न को आप क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। बेटा ये आना चाहिए, क्या आता है सबको? यस सर। मिश्र भिन्न में बदलना आता है क्या सभी बच्चों को? यस सर। जिसको नहीं आता है बेटा वो पूछ सकते हैं कि हमें नहीं आता है, फिर से बता दीजिए। हमें नहीं आता सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हाँ, मिश्र भिन्न को कैसे बदलते हैं। अब यहाँ पर देखो, इतना तो आता है ना, इसका मतलब तो ये है ना कि आप 2 से भाग करेंगे 7 को, इतना तो पता है ना सभी को कि आपको 2 से भाग करना है। तो 2 से जब हम भाग करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 तिया 6, माइनस करेंगे तो 1 आ गया, तो ये तो आ गया भागफल, इसको भागफल बोलते हैं, इसको बोला जाता है शेषफल, इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्यूसेंट, क्यू से डिनोट करते हैं, और इसको रिमाइंडर बोला जाता है, आर से डिनोट करते हैं। देखो अब विषम भिन्न को आप कैसे चेंज करेंगे, पहले लिखेंगे आप भागफल, फिर लिखते हैं शेषफल, ऊपर लिखा जाता है शेषफल और नीचे बटे में लिखा जाता है जो यहाँ पर नंबर दिया होगा, 2 दिया हुआ है तो 2 ही लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर 3 दिया जाता तो 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर अगर 11 दिया जाता तो 11 लिखा। क्या बात समझ में आई है सबको? यस सर। तो अब क्या करेंगे, भागफल की जगह पर, क्वोशिएंट की जगह पर 3 रखेंगे, क्योंकि भागफल हमारे पास कितना आया है, 3 आया है। शेषफल कितना आया है बेटा? शेषफल है 1, शेषफल आया है 1 और बटे 2। अभी समझ में आ गया बेटा कैसे आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे? यस सर। तो मिश्र भिन्न में इस तरीके से बदला जाता है। बेटा जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन कर लेंगे एक बार क्लास को, ठीक है? रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। सर चलिए, हाँ, आपकी आवाज सही नहीं आ रही।
बेटा उसी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, आप है ना रीजॉइन करके देखेंगे, एक बार रीजॉइन कर लीजिए क्लास को। चलिए आगे आ जाते हैं आप। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो कि अब ये बताना है कि ये जो 3.5 है ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। क्या कोई बता सकता है कि किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? सर 3 और 4 के बीच में, राइट साइड में। यस, 3 और 4 के बीच में आएगा। क्यों आएगा? मैंने बताया इसमें कि ये 3 के बीच में तो आएगा ही आएगा, 3 तो आएगा ही आएगा। तो 3 के आगे जो नंबर आता है, 3 के जस्ट बाद में नंबर आता है 4, तो ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच में आएगा। क्या समझ में आ गया सबको? सर ये क्या समझा रहे हो? बेटा ये मैंने समझाया कि ये जो 3.5 है ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। सर ये है क्या, वैसे बताओगे तो इंग्लिश में थोड़ा। बेटा टॉपिक का नाम है, ये कल का टॉपिक है बेटा जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, यस सर। कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को प्रेजेंट करना। ओके सर। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है और इस रैशनल नंबर को सबसे पहले आपने चेंज किया मिक्स फ्रैक्शन में। आता है ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना? यस सर। तो पहले मैंने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया इसको। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले लिखा जाता है क्वोशिएंट, ऊपर लिखा जाता है रिमाइंडर, और यहाँ पर जो नंबर दिया जाता है उसी को लिखा जाता है। 2 है यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या, क्वोशिएंट हमारे पास 3 है और रिमाइंडर हमारे पास 1 है। तो 3 और 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 3.5। तो ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, किन दो नंबर के बीच में आएगा? पहला नंबर तो 3 ही हो जाएगा और दूसरा नंबर हो जाएगा 4। तो इन दोनों के बीच का नंबर है ये 3.5। क्या समझ में आया है? अभी बताएंगे क्या समझ में आया सभी बच्चों को? सर। चलिए, तो अगर समझ में आया तो बेटा एक क्वेश्चन और मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर 17/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस विषम भिन्न को, विषम भिन्न मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चलिए कीजिए, सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और बताइए कि क्या आ रहा है। अपने नोटबुक में चेंज करेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। सर 8/1/2। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आपका। राइट साइड में आएगा 8.5। 8.5। बाकी बच्चे? तो सभी बच्चों को बताना है बेटा, सभी बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। 8.5 जी। 8.5। चलिए शाबाश। तो यहाँ पर जिसको निकालना ही नहीं आता है वो फिर से देख लेंगे कि 2 से भाग करना है आपको। 17 को भाग करेंगे तो 2 8 16, 2 8 16 माइनस किया तो 1 आया। तो ये तो आ गया भागफल। भागफल का मतलब ये क्या है, क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट आ गया। ये आ गया शेषफल, शेषफल का मतलब होता है रिमाइंडर यानी आर। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो सबसे पहला आएगा भागफल। भागफल का मतलब क्वोशिएंट आएगा, उसके ऊपर आएगा शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर। उसके बाद आएगा बटे में जो यहाँ पर संख्या दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो 2 ही यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर लिख लो भागफल, भागफल कितना है, क्वोशिएंट कितना है 8 है, शेषफल कितना है, रिमाइंडर कितना है 1 है, बटे 2, तो 8.5 आ गया, 8.5 आ गया। तो अभी बताना है कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, किन दो नंबर के बीच में आएगा, बताइए। 8 और 9 के बीच में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये आ गया बेटा 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपका डिनोमिनेटर अगर हमारे पास क्या होगा 2 होगा, तो हमेशा आप उसको किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे।
अगर आपका हर क्या होगा, हर आपका 2 होगा तो उसको आप किस में चेंज करेंगे, मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। अब मैंने कहा कि यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव नंबर आ जाएगा कि माइनस के 5/2 आ जाए, तब भी आपके पास डिनोमिनेटर तो दो आ रहा है ना, हर तो 2 आ रहा है। हर अगर 2 आ रहा है तो इसको आप मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए आप 2 से भाग करेंगे, किसको, 5 को। तो 2 दूनी 4, 1 आ गया माइनस करने पर। ये भागफल आ गया है, ये भागफल मतलब कि क्वोशिएंट आ गया है, और ये आ गया शेषफल। शेषफल मतलब कि रिमाइंडर आ गया। तो अभी फॉर्मूला हमारे पास है क्या, भागफल यानी कि क्वोशिएंट, उसके ऊपर आएगा शेषफल मतलब कि r, और इसके नीचे आ जाएगा बेटा जो यहाँ संख्या दी है, 2 दिया हुआ है तो 2 आ जाएगा। अब देखो क्या है, भागफल मतलब कि क्वोशिएंट हमारे पास 2 है तो 2 लिख दिया, शेषफल हमारे पास कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया, और यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है तो 2 लिख दिया। तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस भी लगा दिया। अब ये बताना है कि एक संख्या किन 2 संख्याओं के बीच में आएगी। सर लेफ्ट साइड में और 2 और 3 के बीच में। यस, लेफ्ट साइड में -2 और -3 के बीच में। -2 तो लेना ही है, इसके आगे का नंबर क्या होगा, -3 होगा। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि आपका डिनोमिनेटर 2 ना हो, डिनोमिनेटर 2 ना आए, जैसे मैंने कहा कि 5/7 आ जाए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 नहीं है, तो आपको ये चेक करना है कि इसका जो नुमरेटर है मतलब कि अंश है, क्या वो हर से छोटा है? बताइए, क्या छोटा है हर से? यस हर से, यस सर। हर से छोटा तो है। 5 7 से छोटा है या नहीं है? यस सर। तो यही मैंने पूछा है कि यही मैंने बताया आपको, अंश, अंश बेटा ऊपर वाले को बोला जाता है, नुमरेटर ऊपर वाले को बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो यहाँ पर अंश हर से छोटा है, 5 छोटा है 7 से। अगर ऐसा हो जाता है तो 5/7 है ना, 1 से छोटा होगा। क्या होगा, 1 से छोटा होगा। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। जैसे मैंने कहा कि 3/7 आ जाए, तो 3 यहाँ पर छोटा होगा 7 से, तो इसका मतलब क्या होगा, 3/7 1 से छोटा होगा। अगर ये 1 से छोटे हैं, अगर ये 1 से छोटे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे। क्यों आएंगे 0 और 1 के बीच में? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना, धनात्मक नंबर है, और धनात्मक नंबर तो 0 के राइट में आता है, 0 के राइट में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने रख दिया यहाँ पर 0, यहाँ पर मैंने कर दिया 1। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 7 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है बेटा यहाँ पर? 7 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो इस स्पेस को 0 से लेकर 1 तक जो जगह है आपके पास, इसको आप 7 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। कितने बराबर भागों में डिवाइड करना है? 7। तो अगर 7 है, अगर 7 है तो आपको 6 डंडे खींचने पड़ेंगे। देखो मैंने खींचा 1 2 3 4 5 6, तो 6 डंडे अगर आपने खींचे तब ये 7 बराबर भागों में डिवाइड होगा। देखो गिन भी सकते हैं, 1 2, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए आपको कितने डंडे खींचने पड़ेंगे बताइए? 6 डंडे खींचने पड़ेंगे, है ना। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब ये बताइए कि 0 को अगर किसी नंबर से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 0 को किसी नंबर से भागेंगे 0 ही आएगा। याद रखना बेटा कि 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो 0 ही आता है। अब सेम नंबर से अगर सेम नंबर को भाग करेंगे तो कितना आएगा? सर 1
1 आएगा बेटा, दोनों पॉइंट याद रखने, 1 आता है। तो अब मैं इस 0 को लिख सकता हूं 0/7। अब 7 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 दिया हुआ है, तो 7 ही लिखना है आपको। क्या लिख सकते हैं, 7 सर। है ना। उसी तरीके से 1 को मैं लिख सकता हूँ 7/7। यस या नो? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब देखो 0 के बाद आएगा 1/7, है ना। 1 के बाद आएगा 2/7, 2 के बाद 3/7, फिर आ जाएगा 4/7, फिर आ जाएगा 5/7, और अब आ जाएगा 6/7, और ये है 7/7। हमें तो क्या दिखाना है, 5/7 दिखाना है, तो 5/7 ये रहा। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. यस चलिए, सर। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो बेटा मैं आप क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट हो तो पूछ लेंगे। अगर डाउट है किसी भी बच्चे का तो पूछ लेंगे। क्या डाउट है किसी का? No, sir. चलिए, तो आगे आ जाते हैं, डाउट नहीं है तो। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। बताना है यहाँ पर, सिंपल इतना बताना है कि माइनस के 5/2 0 के किस तरफ होगा। ये पोल सेक्शन में बताना है आपको, पोल सेक्शन में बताना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, पोल सेक्शन में आपको बताना है। लेफ्ट साइड। ध्यान ध्यान से लेफ्ट बताएंगे साइड बेटा। सर। बेटा आंसर नहीं बोलेंगे, आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है। पोल सेक्शन में उत्तर देना है सबको। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में हैं। बेटा ऋणात्मक नंबर है, माइनस वाला नंबर है ना, माइनस वाला नंबर है, तो ये बताना है आपको। सिंपल, क्या बताना है कि ये जो संख्या है ये 0 के लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, बस ये बताना है आपको। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, 10 से 12 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो सिंपल दिख रहा है बेटा सबको कि बी ही ऑप्शन होगा, बाईं और लेफ्ट साइड में, क्योंकि 0 के लेफ्ट में जाता है सारा का सारा नेगेटिव नंबर। तो जिन दो बच्चों ने दाईं तरफ लगाया बेटा, क्लास को ध्यान से देखिए, है ना, ध्यान से देखना है बेटा। ओके सर। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? yes sir, यस सर। अभी हम आ जाते हैं आगे। Yes, sir. Sir. हेलो सर। हेलो सर। सर नहीं है क्लास में लग रहा है। बेटा सभी Left बच्चे चुप रहेंगे। अभी मैं है ना एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और सभी बच्चे उसका भी आंसर कहाँ पर देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। सर कुछ पूछना है। हाँ बेटा पूछिए। सर इसके कोमा 0 भी तो था। बेटा ये पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ना, क्या बोला गया है।
क्या बोला गया है बताइए क्वेश्चन को पढ़ के। संख्या रेखा पर -5/2 जीरो के किस तरफ होगा। तो ये बताना है कि जीरो के, ये जीरो है ना, जीरो के राइट में आएगा ये नंबर या फिर लेफ्ट में आएगा। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन अभी? यस सर, लेफ्ट में। लेफ्ट में। चलिए अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। 3/5 दिया हुआ है ना, 3/5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लो 2 नहीं है, तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया था वैसे ही करना है। तो ये जो नंबर है ये किसके बीच में होगा, ये आपको देखना है कि ये 1 से छोटा है या बड़ा है ना। क्या देखना है सर? ये नंबर 1 से छोटा है या बड़ा है, ये पहले देख लेना है। मैंने बताया है कि अगर अंश छोटा होता है, अंश अगर छोटा होता है हर से, तो वो नंबर 1 से छोटा होता है। अगर 1 से छोटा होगा तो वो 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। चलिए अभी मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन कराया था लास्ट। सर जी पोल सेक्शन ऑन कर दो जी। बेटा पोल तो आ गया होगा सभी बच्चों के पास, है ना। पोल आ गया है ना सबके पास? यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। यस सर। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। ध्यान से बेटा आंसर करना है, ध्यान से देख कर आंसर करना है। ऐसे ही जल्दीबाजी में आंसर नहीं कर देना है कि आप कुछ भी लगा देंगे। आपके पास पोल आ गया बस आंसर लगाने से मतलब है, ऐसा नहीं करना है ना। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व कराया गया है वैसे ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना। यहाँ पर बोला गया ना आपको कि ये अंश देखो, अंश छोटा है ना हर से, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा और मतलब ये किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर देखना है। 5 है तो 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है। 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है, इसका मतलब 4 डंडे खींचने हैं बीच में। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आया क्या, तो आंसर नहीं आ रहे? सभी बच्चों को आंसर करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, और जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर देंगे बेटा। पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा बातें नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो सीधा बोला गया है ना, 0 और 1 के बीच का नंबर आ रहा है। अभी इसी तरीके का मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर डाउट था तो पूछ लेते बेटा, है ना। ये मैंने कराया ना अभी इसी तरीके का क्वेश्चन से। 5/7 अगर अंश हर से छोटा होता है तो वो 1 और 0 के बीच में आता है। 1 और 0 के बीच में आता है, तो 0 और 1 यहाँ पर लिखा, तो 7 बराबर भाग मेरे को करने थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 डंडे मैंने खींचे। तो यहाँ पर भी तो यही काम करना है आपको, यहाँ पर भी तो यही करना है कि 0 और 1 के बीच में आएगा, ये तो पता चल गया, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। 5 दिया हुआ है तो 4 डंडे खींचने, 1 2 3 4। तो देखना किसके, देखो यहाँ पर तो आएगा ही नहीं सी में, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। डी भी नहीं होगा क्योंकि -4 और -2 के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं बिल्कुल भी। 0 और 1 के बीच का नंबर होगा, लेकिन अंदर हमें गिनना पड़ेगा, ये अंदर जो पॉइंट दिए हुए हैं क्या ये 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट है।
तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 5 दिए हुए हैं बेटा, ये भी नहीं होगा, 4 आने चाहिए। तो 4 देखो कहाँ पर आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें आ रहे हैं 4, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या समझ में आया है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। बेटा अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर। और बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना? आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर ही नहीं आ रहे। सर बेटा मेरा ऐसे नहीं, तो सर हैंग कर रहा था। ऐसे नहीं करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। आप भी तो क्लास को ज्वाइन करके 1 घंटे की क्लास को ले रहे हैं ना, 1 घंटा तो लगा रहे हैं ना। अगर 1 घंटा लगा रहे हैं तो कुछ सीख कर जाइए ना यहाँ से। क्या फायदा होगा कि 1 घंटा आप वेस्ट कर देंगे? तो ऐसे नहीं करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। और जब आप क्वेश्चंस को करते हैं ना तभी आता है, अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? चलिए अब आगे आ जाते हैं। अभी मैं फिर से एक और क्वेश्चन पूछूंगा और अब की बार सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर आ रहा था ए। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं माइनस के 7/2। तो सबसे पहले तो देख लो कि हर 2 है, डिनोमिनेटर 2 आ रहा है, तो सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न में बदलिए। मिश्र भिन्न में बदलना है पहले। मिश्र भिन्न का मतलब क्या, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए, और उसके बाद बताना है कि ये किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, तब आपको बताना है। पोल सेक्शन में ही सभी बच्चे आंसर करेंगे। सबसे पहले अपनी नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, और फिर देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। 2 संख्याओं के बीच में आएगा, ये ध्यान रखना है। पोल सेक्शन ओपन कर दो सर। पोल आ गया होगा अभी सभी बच्चों के पास, अभी सभी बच्चे आंसर कर सकते। दो संख्याओं के बीच में आपका आंसर आएगा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। और ध्यान रखना, अब की बार क्लास है ना तभी आगे जाएगी जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आ जाते। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। 2 संख्याओं के बीच में आएगा बेटा आंसर, 2 संख्याओं के बीच में आंसर आएगा आपका। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, है ना? सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी बताया था मैंने कि कुछ फायदा नहीं होने वाला बेटा कि अगर आप 1 घंटे की क्लास को अटेंड भी कर रहे हैं और आप कुछ सीखे भी ना। तो जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, वो जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। अगर क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको आया भी है या नहीं आया। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 सर कॉल सेक्शन कैसे ऑन करते हैं? बेटा आपके मोबाइल पर राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु दिए गए होंगे, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है एक्टिविटी का। सबसे लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पोल, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे।
तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। ऐसा आता है बेटा पोल। चलिए अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। बेटा इसका आंसर तो मैं खुद ही बोलकर चल रहा हूं आपको। मैंने खुद ही बोला कि ये है ना नंबर किन्हीं दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो ये तो संख्या पर ही आ रहा है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ये भी संख्या पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखो डी ऑप्शन, ये भी संख्या पर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ ना कि ये जो हमारे पास संख्या है ये किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है -4 और -3 के बीच में, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अब इसको मेथड से सोल्व कर लेते हैं, जैसे मैंने मेथड को कराया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए आप भाग करेंगे। 2 तिया 6 भाग किया तो ये आ गया। ये होता है भागफल मतलब क्वोशिएंट, ये होता है शेषफल मतलब रिमाइंडर। तो इसको जब हमने मिश्र भिन्न में बदला तो आया भागफल 3 है, शेषफल 1 है, बटे में 2। तो ये आ गया बेटा माइनस के। तो मैंने बोला -3 तो होगा ही होगा, इसके आगे का नंबर होगा -4, तो इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। बेटा आपके समझ में तो आ जाता है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। काफी बच्चों का उत्तर गलत हुआ है अभी। मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लो। आप पूछते भी नहीं है और फिर आपका उत्तर भी सही नहीं जा रहा है ना। तो पूछ लिया करें अगर कोई भी डाउट रहे। चलिए तो सी आंसर आ रहा है इसका। तो अभी हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है हमारा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। क्या किसी बच्चे का डाउट है क्या? नो सर। नो सर। चलिए तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। तो सबसे पहले कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि हमने सबसे पहली संख्या कौन सी पढ़ी है? कौन सी संख्या पढ़ी है हमने? सबसे पहली कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा है। इंग्लिश में बोला जाता है इसको नेचुरल नंबर, और इसको n से डिनोट करते हैं, और ये 1 से शुरू होते हैं और आगे तक चलते जाते हैं। क्या पता है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, मतलब मैंने दो परिमेय संख्या लिख ली ऐसे, तो इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है हमें। कितनी परिमेय संख्या होगी? ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को समझा कि प्राकृतिक संख्या को मैंने लिखा 4 और यहाँ पर लिख दिया 10। तो बता पाएंगे कि इन दोनों के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है? सर 5। क्या बता पाएंगे सभी बच्चे कितनी प्राकृतिक संख्या होगी इन दोनों के बीच में? सर 5। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा। बाकी बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं अपना कि कितनी संख्या है इन दोनों संख्याओं के बीच में। 6 सर। चलिए, कोई बच्चा 6 बोल रहा है और कोई बच्चा 5 बोल रहा है। बेटा क्या आपने लिखकर देखा? क्या आपने लिखकर देखा कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आ रही है? या बस यहाँ पर आपने देखा कि 4 में 6 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 6 संख्या है। तो लिखकर देखो ना पहले कि 5, 6, 7, 8, 9, तो दोनों के बीच में कितनी संख्या आई है? इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 ही तो संख्या आई है हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5।
तो उनको समझ में आया जो बच्चे 6 बोल रहे थे? क्या समझ में आया बेटा जो बच्चे 6 बोल रहे थे? बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को? यस सर। बेटा Yes, रिस्पॉन्स yes, नहीं आ रहा आपका, ऐसा लग रहा है कि आप है ना एक्टिव ही नहीं है क्लास में। मैंने ये पूछा क्या अभी समझ में आया कि कैसे आपको दो संख्याओं के बीच में संख्या निकालनी है? यस Yes, सर। Yes, sir. यस सर। चलिए, अब आगे आ जाते हैं। तो ये मैंने पहला मेथड बताया आपको, फर्स्ट मेथड है। अब मैं इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको। देखो सेकंड मेथड बहुत आसान है बेटा, ये मेथड है तो समझ लें इसको। क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, और बड़ी संख्या है 10, बड़ी संख्या 10 है, छोटी संख्या है 4, तो माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 6। 6। अब जो भी आंसर आएगा उसमें से एक और माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ गया 5। तो 5 संख्या है इनके बीच में। क्या समझ में आ गया सबको? Yes, yes, sir. sir. यस सर। अब सेकंड मेथड का यूज कहां पर करना है उसको समझेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख दूं 9 और यहाँ पर लिख दूं मैं 88, अब बताइए इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है? तो जब आप लिखेंगे ऐसे करके लिखेंगे 10, 11, 12, तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा ना बहुत सारा, है ना? टाइम लगेगा और कॉपी भी वेस्ट होगी, है ना? तो इसके लिए सेकंड मेथड आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। कितना आएगा बेटा? 79. 79 आएगा। उसके बाद जो आंसर आया है उसमें से एक को माइनस कर देंगे, माइनस करा 78. तो 78। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है टोटल? 78. 78। 78 है दोनों के बीच में संख्या। क्या समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. यस सर। क्या हुआ बेटा? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया 2 पूर्णांक -5 और 3 के बीच कितने पूर्णांक है? पूर्णांक तो सभी बच्चों को पता है ना? Yes, बताइए, जिस बच्चे को पता है पूर्णांक क्या होते हैं बताएंगे। सर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं। वेरी गुड, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना? पॉइंट वाले नंबर नहीं होंगे, बटे वाले नंबर नहीं होंगे। पॉइंट वाले नंबर नहीं होंगे और बटे वाले नंबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। चलो तो अब मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने एक संख्या रेखा बनाई, है ना? एक संख्या रेखा बनाई मैंने। मिडिल में तो 0 आता है, राइट में जाएंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो सारे नंबर क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। 7 आएगा सर, 7 आएंगे। वेरी गुड, 7 आएगा। अब देख लेते हैं कैसे आ रहा है 7। जो नंबर दिए हुए हैं, -5 दिया हुआ है ना, -5 को गोला कर लीजिए। 3 दिया हुआ है ना, तो 3 को गोला कर लीजिए। अब देख लीजिए इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 नंबर आ रहे हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, तो 7 नंबर आ गए बेटा। क्या समझ में आया सबको? यस Yes. सर। ये था पहला मेथड, ये था फर्स्ट मेथड। अभी हम सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड को देखते हैं हम अभी। तो सेकंड मेथड क्या होगा बताइए? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। वेरी गुड, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो बड़ी संख्या क्या है? क्या है Minus बड़ी संख्या? 3 जी। 5 बेटा माइनस बताइए। 5। सर -5. 3 बड़ी संख्या बेटा। जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, ओके है ना? सर। तो बड़ी संख्या है 3। अब 3 में से माइनस करेंगे। किसको माइनस करना है? -5 को माइनस करना है। माइनस। समझ में आया? यस सर। Yes. चलिए तो अब देखो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस। आ गया 8। और मैंने बोला था जो आंसर आता है उसमें से एक माइनस करते हैं,
तो आ जाएगा 7। देखो 7 ही आ रहा है। यस क्या सर। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। यस यस चलिए, सर। आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर -5 और 3 के बीच में देखो ये संख्या है, और इनको हमने गिना तो ये 7 आया। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि -5 और 3 के बीच में कुल 7 पूर्णांक है, जो कि इस तरीके से ये नंबर है ना। अब Yes, आगे sir. आ जाते हैं हम। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। बेटा ध्यान से समझेंगे। बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है ना, माइक बंद कर देंगे। नवीन कुमार के नाम से जो बच्ची है बेटा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है कि आप है ना माइक बार बार खुला छोड़ देते हैं। क्रमागत का मतलब पता है क्या होता है? जिस भी बच्चे को पता है बताइए। क्या पता है सभी बच्चों को क्रमागत का मतलब क्या होता है? नो सर। चलिए, नहीं पता है तो यहाँ पर समझ लेंगे। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। लगातार। अब लगातार कैसे? जैसे मैंने कहा 5 और 6 दोनों लगातार नंबर है ना, 5 और 6, 5 के बाद यस 6 आ रहा है। उसके बाद मैंने लिखा -11 -10 दोनों लगातार नंबर है ना। यस सर। मैंने लिखा 100 और मैंने लिखा 101 लगातार नंबर है। यस यस सर। लेकिन Yes, मैंने sir. लिख दिया 5 और 12 क्या लगातार नंबर है? नो Yes, सर। no, sir. नहीं, ये लगातार। No, sir. तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। अब ये बताइए, अगर लगातार नंबर है ये हमारे पास, तो यहाँ पर बोला गया कि दो क्रमागत पूर्णांकों, पूर्णांक ले लीजिए। मैंने पूर्णांक लिया 10 और 11। क्या इनके बीच में कोई पूर्णांक है? वो नो सर। कोई पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब 0 है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में शून्य पूर्णांक है, कोई पूर्णांक नहीं है। उसी तरीके से अगर मैंने लिखा -8 और -9, क्या इन दोनों के बीच में कोई पूर्णांक है? Yes, नो sir. सर। नहीं है। तो ये भी क्या आ गया? शून्य आ गया। यहाँ पर भी शून्य है। लेकिन अगर मैं लिखूं -7 और -9, सर है। कितने है? -8 है, मतलब एक पूर्णांक आ गया। लेकिन -7 और -9 क्या क्रमागत संख्या है? क्या क्रमागत संख्या है? नहीं, ये No, sir. क्रमागत संख्या नहीं है। जो क्रमागत संख्या होगी वहां पर शून्य ही आएगा हमेशा। क्या समझ में आया सबको? Yes, यस। sir. चलिए आगे आ जाते हैं। फिर से समझा दो। बेटा बताएंगे पहले, क्या समझ में नहीं आया? बोल लगाकर के आगे वाला है जो। फिर से बोलेंगे बेटा, क्या समझ में नहीं आया? सर क्रमागत। क्रमागत समझ में नहीं आया। क्रमागत का मतलब होता है बेटा लगातार। जैसे 10 और 11 लगातार नंबर है ना, यस है या सर। नहीं है? -8 और -9 लगातार नंबर है ना। Yes, sir. तो इन दोनों के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है। 10 और 11 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब 0 पूर्णांक है उसके अंदर। -8 और -9 के बीच में भी कोई पूर्णांक नहीं है, तो वहां पर भी कितने पूर्णांक है? 0। क्या समझ में आया अभी? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं। देखो -2 और -3 लगातार पूर्णांक है, और इनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। सर। आगे आ जाते हैं। Mm-hmm. अब देखो क्या बोला, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित होती है। सीमित और परिमित का मतलब क्या है? कि उसमें ना कुछ नंबर होंगे जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने दो पूर्णांक लिखे, -5 और 3 लिखा था आपने, उन दोनों के बीच में कितनी संख्या थी? सर 7। 7 थी बेटा। उनके बीच में कितनी संख्या थी? 7 संख्या थी। तो देखो हम इसको गिन सकते हैं ना, 7 आ रहा है हमारे पास, ये गिन सकते हैं हम, तो ये परिमित है, फाइनाइट नंबर है। क्या समझ में आ रहा है? सीमित है। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं आप। देखो यहाँ पर बोला गया कि सभी पूर्णांक है ना परिमेय संख्या होती है। तो ये तो पता है आपको कि जो परिमेय संख्या होती है, अगर मैं उन सभी के नीचे 1 मान लूंगा तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? बताइए। परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या हो जाएंगे। परिमेय संख्या। तो सारे पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। चलो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। क्या समझना है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, जो कि हमारा टॉपिक भी है। तो टाइप 1, दो टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है? ध्यान से समझेंगे बेटा। टाइप 1 करा रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से समझना है कि टाइप 1 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप 2 के क्वेश्चन को भी हम इसी के तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर टाइप 1 का मतलब क्या है कि जब हमारे पास क्या होगा? हर समान होगा। हर क्या होगा? समान होगा। टाइप 1 क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2/5, यहाँ पर दिया हुआ है 7/5। क्या दोनों का जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो समान है या नहीं है? है। अगर समान है तो वो टाइप 1 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में बेटा, फिर से किसी बच्चे का माइक ऑन हुआ है। यहाँ पर बोला गया कि इन दोनों के बीच में दो परिमेय संख्या बताइए। इनके बीच में दो परिमेय संख्या बतानी है। तो कैसे करेंगे? टाइप 1 में हम कैसे करते हैं? टाइप 1 में हम ऐसे करते हैं कि जब हमारे पास हर क्या आ जाता है? समान आ जाता है। दोनों का हर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। अगर हमारा जो हर है वो समान है तो हम उसके अंश को तुलना करते हैं, अंश की तुलना करते हैं। कैसे? कि 2 और 7 लिख दिया, यहाँ पर 2 और 7 लिख दिया। अब इनके बीच के नंबर क्या आएंगे? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस अब देखो इसके बटे में 5 है ना, हर तो 5 है ना दोनों का, यहाँ पर भी 5 है, तो सबके नीचे 5 लगा दो, क्योंकि जो हर दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। अब बताइए इन दोनों संख्याओं के बीच में 2/5, देखो 2/5 बोला गया था, 7/5, 7/5, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आ गई है आपके पास? 4 4 आ गई है। हमसे पूछा कितना गया है? 2 2 पूछा गया है। तो कोई भी दो संख्या लिख सकते हैं। मैंने लिखा 4/5, मैंने लिखा 5/5, तो आंसर आ गया। कोई भी दो संख्या लिख सकते हैं। समझ में आ गया सबको? यस 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 सर। चलिए, तो अब देखो यही यहाँ पर बताया भी गया है। सर 4 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बोलेंगे? देखो यहाँ पर बताया भी गया है कि दोनों परिमेय संख्या का हर समान है। हर क्या है? समान है। इसलिए अंश की तुलना करके, अंश की तुलना करना है बेटा, अंश की तुलना। तो अंश है बेटा 2 और 7, तो तुलना करा तो 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6, सबके बटे में 5 लगा देंगे। ठीक है, सबके बटे में 5 लगाया। इन दोनों के बीच में 4 संख्या आ रही है, तो कोई भी दो संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर लिखा -3/8, यहाँ पर लिखा -9/8। 4 संख्या बतानी है। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या बतानी है? 4 संख्या बताइए। क्या बता पाएंगे? यस सर। यस सर। -5 -6 -7। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो अंश क्या आ रहा है? हर क्या आ रहा है? समान आ रहा है ना। हर क्या आ रहा है? समान। और अगर हर समान आ रहा है तो अंश की तुलना करेंगे, और अंश क्या दिया हुआ है? -3 और -9। तो यहाँ पर आ जाएगा -4, -5, -6, -7, -8। सबके बटे में 8 है, तो 8 लगा देंगे। बटे 8 बटे 8 बटे 8। कोई भी 4 संख्या आप लिख सकते हैं। कितनी संख्या आ गई है बेटा? 5 संख्या आई है। तो कोई भी 4 संख्या आप लिख सकते हैं, कोई भी 4। माइनस है तो माइनस में आएगा। क्या समझ में आ गया है सबको? यस यस Yes. चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया? दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती है। मतलब कोई भी दो परिमेय संख्या अगर आपको दी है तो इनके बीच में अनगिनत
बहुत सारी परिमेय संख्या होती है जिसको हम गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी परिमेय संख्या होती है। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। पूर्णांक में देखो, पूर्णांक में क्या था, जिसको हम गिन सकते थे वहां पर सीमित था, लेकिन परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत होती है। क्या बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब टाइप 2 का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। टाइप 2 में क्या होगा बेटा, हर है ना अलग अलग होगा। हर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर हर अलग अलग है तो आपको दिख रहा है कि -5/3 और -8/7 दोनों का हर कैसा है, डिनोमिनेटर कैसा है, अलग अलग है या नहीं है? है। यस सर। क्या दोनों का हर अलग अलग है? यस सर। यस सर। पहला काम क्या करेंगे आप, पहला काम करेंगे हर को समान बनाना। हर को समान बनाएंगे, हर को समान बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेकर बनाएंगे। तो 3 और 7 का अगर एलसीएम लिया तो आपके पास आ जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ पर 7 ऐसे ही आ जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7। मतलब इसका एलसीएम आ गया है 3, 21। तो 21 आ गया है। अब यहाँ पर पहली संख्या लिख लो, पहली संख्या है 5/3। अब ये बताइए कि मैं इसमें 3 में क्या गुणा करूंगा, क्या गुणा करूंगा कि 21 आ जाएगा, बताइए। 7 सर। 7, तो 7 की गुणा ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। तो आ जाएगा 7 पंजे 35, 7 तिया 21। अब दूसरा नंबर ले लीजिए, -8/7। 7 में मैं किससे गुणा करूंगा कि 21 आ जाएगा? 3 सर 3 से गुणा करेंगे ना, तो 3 अट्ठे 24 और 7 तिया 21। क्या समझ में आया है ये? यस सर। अब उसके बाद क्या करना है सर हाँ बोलिए। इनके बीच परिमेय संख्या निकालनी है। हाँ, यहाँ पर हर क्या हो गया, समान आ गया ना, हर Yes. समान आ गया है। तो अब क्या करेंगे, टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। टाइप 1 का क्वेश्चन बना, और टाइप 1 का बनाए तो हमें ना अंश की तुलना करते हैं, अंश की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर दिया है -24, यहाँ पर दिया है -35। तो क्या आ जाएगा, -25, -26, -27, -28, -29, -30। अब डिवाइड में क्या था बेटा, 21 था, तो सबके डिवाइड में 21 लगा देंगे। तो अभी बहुत सारी संख्या है हमारे पास जो मैंने लिखी भी नहीं है ना। 30 भी नहीं लिखा मैंने, 31 भी नहीं लिखा, 32 भी नहीं लिखा, 33 भी नहीं लिखा, 34 भी नहीं लिखा। आपसे कितनी संख्या पूछी है? आपसे पूछी है 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या पूछी है आपसे, तो आप कोई भी 5 परिमेय संख्या बता सकते हैं। आप 1 2 3 4 5, कोई भी 5 परिमेय संख्या बता सकते हैं। क्या समझ में आ गया है सभी को? यस सर। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो बता देंगे। समझ में आ गया है सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया है बेटा